हेलो दोस्तों, क्षणिक मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस नई भर्ती 2021। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस में आने वाले नई भर्ती के बारे में। आप लोग के द्वारा बार बार ये पूछा जा रहा था कि सर इस पर वीडियो बनाकर जानकारी दीजिए कि कब तक आ जाएगा भर्ती, कितने पदों पर आने वाला है। मैं इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है। कितने पदों पर भर्ती आएगा, उसका क्या योग्यता होगा और क्या सिलेबस में बदलाव किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और जो पिछले भर्ती चल रहा है उसको कब तक ख़त्म किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं पहले 2-3 भर्ती के बारे में बता देता हूँ, पिछले जो हुआ है जानना आप लोगों को ज़रूरी है। सबसे पहले 2017 से देखिएगा तो लगातार भर्ती हो रहा है। 2018 छोड़ दिया जाए, 2018 में भी भर्ती निकाला गया था, लेकिन लास्ट नवंबर महीने में देखिएगा एग्ज़ाम जब होने वाला था उसके एक सप्ताह पहले ही एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया था, लेकिन फिर उसे रद्द कर दिया गया और वहीं भर्ती आगे जाकर 2019 में निकाला गया। तो 2017 में आपको 9,990 पदों पर भर्ती आया था। फिर 2019 में देखिएगा बड़ा भर्ती के बारे में हम बात करें, छोटे भर्ती के बारे में नहीं, 11,880 पदों पर भर्ती आया कांस्टेबल का। फिर आप 2020 में देखिएगा, ये आपको 2020 हो जाएगा, यहाँ पर ये 21 नहीं है 2020 हो जाएगा। नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत जो भर्ती आया है ये 8415 सीट के लिए आया है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसके एग्ज़ाम भी हो चुका है, लेकिन अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है। और इस ये जो 11,880 पद है इसका फिजिकल हो चुका है। फिजिकल में जो जो लोग पास हुए हैं वो भी हो चुका है, और जिनका मेरिट लिस्ट आया है वो भी इसमें दे दिया गया है। अब इन लोगों को ज्वाइनिंग कराना है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 2019 का भी अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, 2020 वाला अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। फिर हम आपको पिछले साल में इसके 2020 का टोटल भर्ती की बात करते हैं, जो कि अभी तक कोई भी पूरा नहीं हुआ है। पूर्णतः बात किया जाए मात्र एक भर्ती को छोड़कर, जो कि नोटिफिकेशन संख्या 01/2020 के अंतर्गत महिला स्वाभिमान बटालियन सिपाही का, ये पूर्णतः पूरा हो चुका है। और इस ये 454 पद पर आया था, और इसमें आपको सिर्फ महिला थी एसटी कैटेगरी के, उनके लिए भर्ती था। फिर देखिएगा नोटिफिकेशन संख्या 02/2020 के अंतर्गत गृह रक्षा सिपाही में 551 पदों पर सिपाही भर्ती आया था। फिर उसके बाद आया को नोटिफिकेशन संख्या 03/2020 के अंतर्गत वन रक्षक के लिए आया था 484। फिर नोटिफिकेशन संख्या 04/2020 के अंतर्गत वनपाल का आया था 236 पदों के लिए, और सभी का एग्जाम हो चुका है। और फिर लास्ट में देखिएगा 05/2020 के अंतर्गत जो सिपाही कांस्टेबल है ये 8415 पदों के लिए, जिसका एग्जाम आप देखिएगा 14 मार्च 2021 तथा 21 मार्च 2021 को कंडक्ट कराया गया बिहार के अलग अलग परीक्षा केंद्र पर। अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है, जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अब हम अगला बात करते हैं कि नई भर्ती के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जिक्र बार बार आएगा। पुलिस आपको पॉपुलेशन रेशियो के बारे में आएगा, क्योंकि जो भी मैं न्यूज़ दिखाने वाला हूं इसका जिक्र आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पॉपुलेशन पर पुलिस का रेशियो देखा जाए तो बिहार का बहुत ही निचले पायदान पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब वर्स्ट आपको सबसे गया गुजरा कंडीशन में आपको बिहार के पुलिस विभाग है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत ही कम है। आगे चलते हैं, ये वाला मैं इसलिए आपको दिखाया कि ये ऑफिशियल डाटा है जो कि सरकार द्वारा जारी किया जाता है, और इसको दिखाना जरूरी था। आगे चलते हैं। अब देखिए, आबादी के अनुसार बढ़ाए जाएंगे पुलिस बल, ये पहले का न्यूज़ है जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि देखिए विधानसभा में ये आवाज़ उठा था। देखिए, विधानसभा में गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र कुमार यादव ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की अब बहाली पिछले 15 साल के दौरान की गई है, परंतु अभी भी आबादी के अनुपात में पुलिस बल की यहाँ कमी है। यह राष्ट्रीय औसत से भी कम है। ये यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया है, राष्ट्रीय औसत यहाँ पर दिया है। देखिए, ये राष्ट्रीय औसत से भी कम है, मात्र यहाँ पर देखिए बहुत ही मतलब निचले पायदान पर है। ठीक, यह राष्ट्रीय औसत से भी कम है। इसे मद्देनजर 2021 में ही एक एडीजी मुख्यालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति सभी पहलुओं को अध्ययन करते हुए पुलिस के विभिन्न संभागों में नए पदों के सृजन के लिए लेकर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। ठीक, मीन्स की एडीजी की अध्यक्षता में एक आपको समिति बनाया गया है, समिति को ये कार्य सौंपा गया है। लेकिन आप देखिएगा समिति कार्य करने स्टार्ट ही किया था कि बीच में फिर लॉकडाउन लागू हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आबादी के अनुरूप नए पदों का सृजन कर उन पर पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा है कि 2005 में 51,046 पुलिसकर्मी थे, जिनकी संख्या 2012 में 66,735 हो गया, 2016 में ये बढ़कर 1,23,000 हो गया, और फिर 2020 में ये बढ़कर हो गया है 1,42,000। वर्तमान में सृजित पदों में 86,295 पदों पर पुलिस बल तैनात है। खाली पड़े 55,921 पदों के विभिन्न कैडरों में 26,831 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। शेष बचे 29,090 पदों में 20,078 पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे आपको 29,000 में से, और बाकी बचे हुए हैं 9 पद, माफ कीजिएगा 9,012 पद,
9012 पद अभी भी खाली है, जो कि 2021 के लास्ट तक आपका ये भर्ती आने वाला है, लगभग 10,000 के करीब, और कुछ भर्ती बढ़ाया भी जाएगा, तो 10,000 के करीब भर्ती आएगा 2021 में। लेकिन कब आएगा इसका भी मैं जानकारी दूंगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी, ये आपको ऑफिशियल डाटा में भी बताया गया है कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है महिला पुलिसकर्मियों के मामले में बिहार, लेकिन अगर ओवरऑल पुलिसकर्मियों के मामला देखा जाए तो सबसे निचले पायदान पर आता है बिहार। ठीक, भर्ती से रिलेटेड ये भी एक न्यूज़ देख लीजिए। सुरक्षा सरकार की फोकस एरिया में से एक। पुलिस 2024 तक हर साल 10 से 12 हज़ार भर्तियाँ, दौड़ के साथ पढ़ाई में भी लग जाइए अभी से, ये दिया हुआ है। पूरा मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार अभी क्या करने वाला है। यहाँ पर देखिए, दरोगा एवं सिपाही की बहाली होने वाली है, इसके लिए अभी से दौड़ के साथ साथ पढ़ाई में भी लग जाएं। सिपाही के लिए इंटर और दरोगा के लिए स्नातक पास होना जरूरी है। सरकार ने बिहार में पुलिस पब्लिक का अनुपात प्रति 1 लाख की आबादी पर कम से कम 125 करने का लक्ष्य रखा है। 1 लाख की आबादी पर 125 करने का लक्ष्य रखा है, मतलब कि 1 लाख आबादी पर 125 पुलिसकर्मी होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए, वर्तमान में ये 1 लाख पर 83 है। 1 लाख पर वर्तमान में कितना है? 83 है। और औसत देखिएगा, औसत मीन्स कि नेशनल अनुपात कितना है, तो ये 145 है 1 लाख पर। तो ये समझिए कि अभी 83 से 125 किया जाएगा। ठीक, उसके बाद 145 मीन्स कि 125 करने में ही बहुत से पद ऐसे हैं जो कि आपको भरे जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2024 तक पुलिस पब्लिक अनुपात ठीक करना है। पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि 2020 तक आपको 30,000 भर्ती कर लेना है। ठीक, जिसमें से आप देखिएगा लगातार 2017, 18 और 19 मिला लिया जाए। 2017, 18 में तो फिर रद्द कर दिया गया था, 2017, फिर 2019 और 2020 अगस्त तक आपको 30,000 कांस्टेबल की भर्ती लेना था। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और हाई कोर्ट के निर्देश में ये काम चल रहा था। ठीक, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस बारे में पहले भी बताया था आपको। और ये जो भर्ती है ये लेना था, लेकिन अभी 2021 आ गया और कुछ महीने में अगस्त भी आ जाएगा। 1 साल डिले हो चुका है पहले भर्ती का। 2019 वाले को अब तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। 2020 में जो भर्ती है 8515, उस पर अभी तक रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है। ये किसके कारण ये सब डिले हो रहा है? तो आपको मुख्य कारण यही है कि कोरोना वायरस चलते, और कोरोना के आड़ में सरकार भी इसे डिले जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ये सब जल्दी से अगर भर्ती होता है तो इन लोगों को पेमेंट भी देना पड़ता है, और पेमेंट जो दिया जाता है वो सरकार के खजाने से ही दिया जाता है। और सरकार सोचता है कि हम लोग कर्मचारी पर कम खर्चा करें। बिहार की अभी ऐसी स्थिति है कि बिहार सरकार ये सोचता है कि हम 6,000 5,000 पर कर्मचारी रख ले, लेकिन कर्मचारी पर कम पैसा खर्च करे, और वो जो पैसा है वो ठेका में दे दे, क्योंकि ठेका जब जाता है, रोड का हुआ, पुल का हुआ, ये सब का हुआ ठेका, तो वहाँ पर ठेकेदार को काफ़ी ज़्यादा पैसा बढ़ता है, और उसका कट जो जाता है वो सरकार के एमएलए हुए, आपको सांसद जो भी हैं, विधायक हुए, उनको पैसा जाता है, मंत्री को पैसा जाता है, जो कि फिर वो अगले चुनाव में खर्च कर कर जीतने की कोशिश करते हैं। यही प्रक्रिया मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2024 तक पुलिस पब्लिक अनुपात ठीक करना है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 8 से 10,000 सिपाही और 1500 से 2,000 दरोगा की भर्ती की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक, 2024 तक ये प्रक्रिया, तो अभी आपके भर्ती की प्रक्रिया जो भी लोग बोल रहे हैं कि रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2024 तक प्रक्रिया चलते रहेगा। 2020 तक भी जब लोग बोले थे कि 2020 में ये रुक जाएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे ही 2020 होगा तो फिर इस पर एक आपको बैठक होगी, और बैठक होकर ये पता चलेगा कि क्या अनुपात सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी भी अनुपात सबसे निचले स्तर पर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में बिहार देश में पहले स्थान पर है, लेकिन ओवरऑल अगर पुलिस पब्लिक अनुपात देखिएगा यहाँ पर, तो बिहार देखिए सबसे वर्स्ट आपको जो है ये आपको स्टेट में आ जाएगा। ठीक, सबसे मतलब कि निचले पायदान पर है। बिहार में आप देख सकते हैं कि 76.2 दिया हुआ है, ये ऑफिशियल डाटा है आपको भारत सरकार का। ठीक, फिर इधर भी जो बहाली हो रहा है उसको बढ़ाकर इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो भी बहाली पूर्ता हो जाता है तो 88 पुलिसकर्मी हो जाते हैं, जैसे कि 11,880 पदों पर और 8415 पदों पर जो ये आपको पद पर भर्ती कर लिया जाता है, तो ये आपको बढ़कर हो जाते हैं। ठीक, अगर उससे नहीं पहले तो वो आपको 76.2 था। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको पूरे डिटेल्स आपको पूरे फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। अब आपके मुख्य सवाल पर आते हैं कि कब तक भर्ती आएगा, बार बार यही सभी लोग पूछते हैं। तो देखिए, अभी पिछले साल लॉकडाउन लागू हुआ तो 2019 वाला भर्ती पिछले साल ही पूरा करना था अगस्त तक, वो डिले हो गया। फिर आप देखिएगा कि 2021 में भी बीच में लॉकडाउन अभी लागू हुआ है, जो कि पूर्णतः लॉकडाउन खुलेगा इस महीने के अंत तक। फिर आपको आगे की कार्रवाई की जाएगी, जो भी बचे हुए परीक्षा है वो लिए जाएंगे। जैसे फायरमैन का भी अभी जो भर्ती निकाला था 2021 में, उसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया था। और फिर जब आपको 8415 पद है उसका फिजिकल लेना है। मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे ही 8415 पदों पर आपको रिजल्ट निकाला जाता है, मीन्स कि आपको नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत जो भर्ती था उसका रिजल्ट निकाला जाता है। अनुमान यह है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ही नई जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक, अब ये देखना है कि जो 2019 वाला है, क्योंकि 2019 वाला देखिए, जब तक 2019 वाला को ज्वाइनिंग नहीं किया जाता है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से,
2019 वाला को ज्वाइनिंग पर भेजा जाता है। ट्रेनिंग में भी आपको समय लगता है, ठीक, ट्रेनिंग में बीच में आपको ड्यूटी पर भी लगाया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग में समय लगता है। फिर आपको 8415 पद वाले ट्रेनिंग में जाएंगे। फिर उसके बाद अगले जो भी आपको जो भर्ती आएगा 2021 में उसको जो आपको फाइनल कर ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। तो सरकार अब ये नए तरीका खोज रहा है कि जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग एक साथ दिया जा सके, ठीक, क्योंकि जल्दी से जो भी और भी भर्ती करना है वो जल्दी से किया जाए। और ये मुख्य आपको जो मुख्य बात है, ये सरकार के निर्देश में और सरकार इस पर देखकर काम कर रहा है, ठीक, कि अपना जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। लेकिन एक मौका भी मिल जाता है, जैसे ही लॉकडाउन लागू होता है कि उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता है, क्योंकि वो बात सुरक्षा का हो जाता है। और दोनों बात सुरक्षा का है, पुलिस की बहाली करना भी सुरक्षा का बात है, और आपको लॉकडाउन में पुलिस का एग्जाम नहीं लेना वो भी सुरक्षा का बात है। आप देख सकते हैं कि सभी एग्जाम अभी ठप पड़े हुए हैं। तो अभी आपको कुछ महीने इंतजार करना होगा। मैं तो बोलूँगा कि अक्टूबर नवंबर तक आपको कम से कम इंतजार करना होगा, क्योंकि 8415 पद पर जब आपको रिजल्ट निकाला जाएगा तो उसके फिजिकल का डेट निकाला जाएगा, और फिजिकल का डेट निकालने के बाद ही आपको नई नोटिफिकेशन जारी कर आपको नई भर्ती निकाला जाएगा। लेकिन जब भी नई भर्ती निकाला जाएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और अनुमान के अनुसार इस बार भी 10,000 के करीब भर्ती आने वाले हैं, 10,000 से कुछ ज़्यादा ही होंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 10,000 से ज़्यादा कुछ भर्ती आने वाले हैं कांस्टेबल का, सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल का। बाकी अन्य विभागों में भी भर्ती खाली है। अब उस पर सरकार क्या कदम उठाता है, उसे अगले साल तक टाल देगा या इसी साल निकाल देगा, ये आपको सरकार के ऊपर हम लोग मतलब कि डिपेंड है कि वो क्या करता है, क्योंकि उसके पास भी पैसा रहना चाहिए। कोई भी भर्ती निकाला जाता है उसको एग्जाम लेने में पैसा लगता है, पेमेंट देगा उसका पैसा लगेगा, आपको कोई भी पास किया जाएगा उसको कैबिनेट में। अब बात करते हैं सिलेबस का। आप सभी लोगों को पता है कि सिलेबस बदल चुका है। पहले 12th पर सिलेबस था, अब जो भी एग्जाम आएगा उसको 10th पर सिलेबस कर दिया गया है, तो आपको 10th पर। लेकिन फॉर्म भरने का जो आपको क्वालिफिकेशन है वो आपको 12th ही है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई भी भर्ती आएगा तो क्वालिफिकेशन आपको 12th ही मांगा जाएगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको अक्टूबर नवंबर तक इंतजार करना होगा नई भर्ती के लिए, और लगभग 10,000 के करीब पोस्ट आएगा। अब हम बात करते हैं बिहार फायरमैन का। नोटिफिकेशन संख्या 01/2021 के अंतर्गत ये आपको भर्ती आया था 2300 आपको 80 पदों पर, जिसका फॉर्म सभी लोग भर चुके हैं। 6 जून को एग्जाम होने वाला था, लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया आपको जो लॉकडाउन लागू हुआ उसके चलते। अब इसका जो 30 फुल मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपये में आप लगा सकते हैं। मेरे द्वारा टेस्ट ये आपको तैयार किया गया है। सभी क्वेश्चन अप टू डेट मिलेगा आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, करंट अफेयर अप टू डेट मिलेंगे। और ये आप लगाइएगा तो इसमें आपको रैंक के साथ स्कोर भी पता चलेगा। तो कैसे ये आप टेस्ट लगा सकते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। बार बार स्टूडेंट पूछते हैं इस टेस्ट के बारे में। बिहार फायरमैन भर्ती 2021 के लिए आप 30 फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं मात्र 99 रुपये में। आपको पता है कि अब सिलेबस 10th लेवल पर कर दिया गया है, तो सभी क्वेश्चन आपको 10th लेवल पर मिलने वाले हैं, ठीक। और आपको सिलेबस भी पता है कि 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स का होता है, और 2 घंटे आपको समय दिया जाता है, नेगेटिव नहीं रहता है। तो यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन डेली, आपको टेस्ट मिलेगा 30 फुल मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपये। ये कोई ज़्यादा नहीं है। आप अगर बुक भी खरीदने जाएंगे तो इससे ज़्यादा लगेगा। इसमें आपको सहूलियत भी मिलने वाला है बहुत से। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपको मिलने वाला है, जैसे कि आपके पेपर में मिलता है। स्कोर के साथ लड़कों के साथ आप रैंक भी देखेंगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक। सभी प्रश्न का विश्लेषण भी होगा, एक एक प्रश्न का पॉइंट वाइज विश्लेषण दिया रहता है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसी समय आप पूछ सकते हैं, अगर ये लगे कि क्वेश्चन में ये गलत है या डाउट है तो, और उसी समय उसका सोल्यूशन कर दिया जाता है। टेस्ट लगाने के लिए आपको एग्जाम्स टुडे ऐप्स जो है ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्ले स्टोर पर जाइएगा और एग्जाम्स टुडे लिखिएगा तो ये आपको ऐसे इसका लोगो देख लीजिए निकल कर आ जाएगा, ठीक। फिर इसे खोलिएगा तो ये देखिए एग्जाम्स टुडे, ये वाला सेक्शन में आपको आना पड़ेगा, पॉपुलर टेस्ट वाला सेक्शन में, ठीक। यहाँ पर आइएगा, ये पॉपुलर टेस्ट वाला सेक्शन में, तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी खुल जाएगा। कैटेगरी में आपको बिहार एग्जाम्स लिखा है, बिहार एग्जाम्स में आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पर आइएगा तो ये देखिए सबसे नीचे में ये देखिए बिहार पुलिस फायरमैन 2021 टेस्ट सीरीज। अगर दरोगा का भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर दरोगा का भी टेस्ट चल रहा है। तो जो भी बिहार की एग्जाम है सभी के टेस्ट यहाँ से आप लगा सकते हैं। जो भी आने वाला है उसका भी टेस्ट तैयार किया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर बिहार फायरमैन का ये नीचे वाला पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 30 फुल मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है, और सभी क्वेश्चन जो मिलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। हजारों स्टूडेंट टेस्ट लगा रहे हैं, आप भी टेस्ट लगाइए। करंट अफेयर आपको अप टू डेट मिलता है, कभी भी एग्जाम हो करंट अफेयर आपको अप टू डेट कर दिया जाता है। और स्टैटिक्स पोर्शन तो स्टैटिक्स में होता है, ये सभी लोग आप जान रहे हैं, ठीक। सिलेबस के हर पॉइंट से क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगर ये टेस्ट लगाते हैं तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। अब हजारों स्टूडेंट के बीच में टेस्ट लगाइएगा तो आपका रैंक भी पता चलेगा, किस सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है ये भी पता चलेगा, जिससे आप सुधार कर सकते हैं एग्जाम से पहले। तो अगर आपका रिजल्ट चाहिए एग्जाम में तो ये टेस्ट जरूर लगाइएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर नीचे की तरफ दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। ये व्हाट्सएप नंबर इसलिए दिया है कि अगर टेस्ट ज्वाइन करते समय आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं बिहार फायरमैन का, वो जल्दी से जल्दी ये टेस्ट लगाइए और अपना जो रैंक है ये सिक्योर कीजिए, और एक आपका सीट सिक्योर हो जाएगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।